हेलो दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2026 की आंसर की आपकी रिलीज़ हो चुकी है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि मैथ के कुल कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं किस सब्जेक्ट से। ये क्या करेंगे, ये आपका अभी हाल ही में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जिसकी अभी एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई है, लेकिन जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए सेम पैटर्न आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। उसी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने हैं, मतलब एग्जामिनर का मूड कैसा चल रहा है, मतलब किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी में मैथ और रीजनिंग सेम होती है, बस जीएस का फ़र्क होता है, क्योंकि जीएस थोड़ी मॉडरेट पूछी जा सकती है। लेकिन रेलवे में मैथ और रीजनिंग सभी की एक समान आती है, कोई भी पेपर आप दे लो, ठीक है ना। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कुल 24 शिफ्टों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाई वेटेज सब्जेक्ट कौन से रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुल 24 शिफ्टों में ये आपका पेपर हुआ है, ठीक है। 24 शिफ्टों में आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ है और टोटल 960 क्वेश्चन आपके इसमें बने हैं, ठीक है। तो इन सभी को हम बारी बारी से देखेंगे कि किस चैप्टर से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। और यकीन मानना, यदि आप इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा चार्ट, मैंने एकदम पूरा चार्ट बना दिया है जिससे कि आपको सहूलियत रहे, सब चीज़ आपको एकदम एग्जैक्ट पता चले, ठीक है। तो कुल 960 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 40 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पूछे जाते हैं और 24 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। 24 गुणा 4 यानी आपके हो गए कितने, 96। 960 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के आपके कुल क्वेश्चन 27 पूछे गए हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि कम वेटेज रहा है, ठीक है। नंबर सिस्टम का बहुत से बहुत एक क्वेश्चन या किसी किसी में दो क्वेश्चन भी ऐसे पूछे गए हैं, तब जाके ये 27 बना है। यदि एक एक क्वेश्चन पूछा गया होता तो इसमें 24 शिफ्ट हैं, तो 24 में से एक एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता। कहीं कहीं उसने दो भी क्वेश्चन पूछ लिए किसी शिफ्ट में। सिंप्लीकेशन की बात करें तो 76 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। अच्छा अच्छा वेटेज रहा है, किसी किसी में दो, किसी किसी में तीन भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो इसमें केवल एक क्वेश्चन पूछा गया पर शिफ्ट में, मतलब हर एक शिफ्ट में केवल एक ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसका, एलसीएम और एचसीएफ का। परसेंटेज की बात करें तो 42 क्वेश्चन टोटल इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोफेशनल की बात करें तो अनुपात और समानुपात की बात करें तो 55 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। एवरेज की बात करें तो 46 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 58 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। होता क्या था कि 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस के, लेकिन इस बार कम हुआ है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए हैं कितने, 58। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो केवल 25 क्वेश्चन ही आए हैं, मतलब पर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। और हो सकता है किसी अन्य शिफ्ट में, कोई भी एक शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए हैं, तभी जाके ये 25 रेशो आपको दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है, ये पूरा डाटा आपका आंसर की से निकाला गया है, मतलब कल जो आंसर की आई है उसी में से निकाला गया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आपके 22 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। किसी शिफ्ट में आया है, किसी शिफ्ट में नहीं आया है। डिस्काउंट की बात करें तो 18 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मतलब 58 ये ले लो और 18 ये ले लो, तो मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से आपके इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो 14 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, किसी शिफ्ट में नहीं पूछे, लेकिन इतना है कि मान लो 14 शिफ्ट में तो ये आपका एक एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपके 26 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन पर शिफ्ट। पाइपिंग सिस्टम की बात करें तो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपके कुल 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 48 मीन्स हर शिफ्ट में आपके दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही मिले हैं, ठीक है। मतलब एक शिफ्ट में आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। आप अपनी आंसर की से भी मिला सकते हैं। एलजब्रा की बात करें तो 75 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी ने रहा है, किसका, एलजब्रा का। इसका वेटेज रहता भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एलजेब्रा के ही मिलेंगे, तो आप एलजेब्रा पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 38 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। मेंसुरेशन, जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा वेटेज रखा है इसने, क्या है, मेंसुरेशन है, वो 58 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है ना। बात करें टेक्नो की, टेक्नो के आपके 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। किसी किसी शिफ्ट में पूछा है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं पूछा है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो 6 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही कम पूछा गया है, मतलब एग्जामिनर का मन हुआ तो उसने डाल दिया, नहीं तो मतलब उसने नहीं डाला। स्टैटिक की बात करें तो 49, मतलब हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, किसी में बहुलक, किसी में माध्य निकालने के लिए बोला, ठीक है। और कहीं कहीं आपका इम्पेरियल फॉर्मूला भी आपको दिया है, उससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आप हो सकता है अंडर ग्रेजुएट का आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसमें आपके लिए बहुत मदद मिलने वाली है इससे। अब बात करते हैं कि आप ज़्यादातर किस पर फोकस करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नंबर वन जो
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अलजेब्रा से हैं, 75 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। दूसरे नंबर पर हम मान सकते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे 58 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रेलवे का फेवरेट टॉपिक है और हर एग्जाम में आता है। ठीक है, रेलवे के किसी भी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और वहीं बात करें डिस्काउंट की, यह वैसे भी कहीं कहीं एक साथ भी ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो आप इसको ज़्यादा प्रायिकता दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं रेशियो एंड प्रोफेशन, जिसमें 55 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और सिंप्लीकेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो सिंप्लीकेशन से पूछे गए हैं 76। फिर उसके बाद में दूसरा नंबर है एलजेब्रा का। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए हैं। आप इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि किन टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और इसकी PDF मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, आपको PDF कहाँ मिलेगी इसकी, जो सारी वो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और है, जैसे कि जैसे मैथ का हमने कर लिया, और अगला जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका GK GS का। GK GS में मैं एकदम विस्तृत जानकारी दूंगा कि आपको किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और NTPC अंडर ग्रेजुएट में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो इस सेशन को भी जरूर देखना, यह अभी अपलोड नहीं हुआ है, यह आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आज शाम या सुबह तक अपलोड हो जाएगा, तो आप इसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यह GK GS का इसके बाद आने वाला है सेशन। GK GS में क्योंकि थोड़ा स्कोर करना मुश्किल होता है, इसके लिए अच्छा सा इसका सेशन लेकर आएंगे, मतलब अच्छी विस्तृत जानकारी इस पर एनालिसिस करके लाएंगे। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं, ये रहा मैथ्स का। और देखो इसमें क्या कर रहे हैं, यदि आप चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि NTPC ग्रेजुएशन लेवल के जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन है तो टॉपिक वाइज अरेंज करके करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपके अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी भी टाइप पूछी गई हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके किसके काम आएंगी, अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम के काम आएंगी। ठीक है, और वहीं बात कर लेते हैं, आपने यदि ये सेशन नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं जो कि आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करने में लेंगी। क्योंकि रेलवे में आपके जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, आपके मैथ के, उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरे 30 के 30, 30 तो 30 नहीं बोलूँगा, 25 के 25 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिले किसमें, अंडर ग्रेजुएट में। तो आपने यदि ये सेशन नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं। और बाकी बात करें आपके टेलीग्राम पर, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और इस पर ये PDF मैं पहुंचा दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आपको इस सीरीज़ की नीड है तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी एक बार इस सेशन को ज़रूर लेके देखना एक बार। ठीक है, बाकी इसके बाद जो सेशन आने वाला है वो आपका ये रहेगा अंडर ग्रेजुएट के लिए GK GS का। ठीक है, तो इसे भी आप ज़रूर देखना।